আসুন এবার আমরা নজর রাখবো অবশ্যই 5 রাজ্যে ভোটের দিকে। আজ থেকে শুরু হয়েছে সেই বিধানসভা নির্বাচন এবং যেখানে আজকে অর্থাৎ 7ই নভেম্বর সেখানে ভোট শুরু হয়েছে মিজোরাম এবং ছত্তিশগড়ে। মিজোরামে সেখানে এক দফাতে ভোট চলছে এবং প্রথম দফায় ভোট চলছে ছত্তিশগড়ে। সেখানে 20টা বিধানসভা কেন্দ্র, সেখানে এই মুহূর্তে ভোট গ্রহণ পর্ব চলছে সকাল 7টা থেকে। যেমনটা দেখা যাচ্ছে ভোট দেওয়ার জন্য বুথমুখী হয়েছেন ভোটাররা। এবং আপনাদেরকে জানিয়ে রাখবো 20টি আসনে আজ প্রথম দফার ভোট গ্রহণ, যেখানে 223 জন প্রার্থী, তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে এবং সেক্ষেত্রে মোট ভোটার হচ্ছে সেখানে 40,79,000 এবং তারা আজকে ভোট দেবেন। তবে এই যে ছত্তিশগড়, সেখানেই কিন্তু ভোটের মাত্র কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ কয়েক ঘন্টা আগে গতকাল যে ছবি আমরা দেখলাম যে সুকমাতে, সেখানে যেভাবে আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলো এবং সেই বিস্ফোরণের জেরেই কিন্তু সেখানে যেভাবে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং অবশ্যই এক্ষেত্রে অভিযোগ উঠছে নকশালদের বিরুদ্ধে এবং এই আইডি বিস্ফোরণের পিছনে তারাই রয়েছে এমনটাই কিন্তু মনে করা হচ্ছে এবং যার কারণে আতঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যই এই আইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলেই কিন্তু মনে করা হচ্ছে এবং এই বিস্ফোরণের জেরে আহত হয়েছেন একজন সিআরপিএফ জওয়ান। তবে এই মুহূর্তে কিন্তু বুথমুখী হয়েছেন সেখানকার ভোটাররা। 223টি জন প্রার্থীর আজ এই ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে। 23 ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে ফলাফল। বিস্তারিত জানবো নীরা সাহু আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে টেলিফোনে রয়েছেন, প্রতিনিধি ছত্तीसगढ़ থেকে। नीरा जी, छत्तीसगढ़ में वहां पे 20 केंद्र में अभी वोट चल रहा है। फिलहाल सुबह का 9 बज चुका है। सुबह से क्या छवि वहां पे देख रहे हैं आप? जी, यहाँ पर राजनांदगांव विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पर लगभग सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है पहला चरण का। और यहाँ पर लगातार युवाओं में, महिलाओं में और यहाँ पर बड़ी उत्साह के साथ लोग चुनाव मतदान शुरू होने से पहले ही यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है। और यहाँ पर मतदान जो है राजनांदगांव विधानसभा की बात करूं तो यहाँ टोटल यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग अलग केंद्र बनाया गया है। संगवारी मतदान केंद्र, युवाओं के लिए युवा मतदान केंद्र और दिव्यांग के लिए अलग अलग यहाँ पर केंद्र बनाया गया है, जिसमें संगवारी मतदान केंद्र में महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बनाया गया है और इनके लिए महिलाओं की पदाधिकारियों का यहाँ पर, कर्मचारियों का यहाँ पर ड्यूटी लगाया गया है। नीरा जी, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहा है, कुछ ही घंटे पहले, चुनाव के कुछ ही घंटे पहले जिस तरीके से सुकमा में आईडी ब्लास्ट हुआ है, उस वजह से जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे सिक्योरिटी का आयोजन कैसा किया गया है? जी, छत्तीसगढ़ जो है एक अति संवेदनशील माना जाता है और लगातार इस तरह की कोई किसी तरह का नक्सलियों का किसी तरह का मूवमेंट ना हो, इसके लिए लगातार पुलिस बल के द्वारा पूरी सर्चिंग किया गया था, पूरी सुरक्षा किया गया था और सुरक्षा दृष्टि को लेकर लगातार सर्चिंग भी किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही यहाँ पर, चाहे कोंडागांव की बात करूं या बस्तर की बात करूं या राजनांदगांव जिले से अविभाजित मानपुर मोहल्ला की बात करूं, तो लगातार उन लोग अपना जो है दहशत फैला के रखा हुआ है और कहीं ना कहीं अब मतदान ना हो, इसको लगातार बहिष्कार करने में उन लोग लगे हुए हैं। जी नीरज जी, जैसा बोला जा रहा है कि जिस तरीके से नक्सलियों ने ये आईडी ब्लास्ट किया है, वो चुनाव में कुछ डर फैलाने के लिए, जैसे वोटर वो लोग वोट देने ना जाए, इसीलिए इस तरीके का ब्लास्ट किया गया है चुनाव के कुछ घंटे पहले। वैसे इस आईडी ब्लास्ट का कुछ इफेक्ट वोटर्स में क्या देखा जा रहा है या फिर वो वोट देने जा रहे हैं? जी, ये कहीं ना कहीं जो जंगल क्षेत्र जो है, नक्सल क्षेत्र जो है, वहाँ पर चुनाव से पहले भी प्रचार करने के लिए लोग जाते थे, प्रत्याशी जाते थे वहाँ पर वोट मांगने के लिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर दहशत का माहौल बना हुआ है और एक प्रकार का दहशत ही फैला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन में जाते थे लेकिन रात में वहाँ के मतदाताओं को परेशान करते हैं और दोनों तरह से उन लोग बीच में हो जाते हैं। और किस तरह से हम वोट डालें और एक साथ इकट्ठा होने के लिए भी वहाँ जंगल क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में लोग कहीं ना कहीं बात करने के लिए भी डरते हैं जो प्रत्याशी जाते हैं।
उनके भी सामने आने के लिए लोग डरते रहते हैं। लेकिन किसी तरह की दहशत न फैले और बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे जागरूकता अभियान भी चलाया गया था निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा। 1 to 1 यहाँ के पुलिस बल भी बहुत सारे उन लोग को बताया गया था कि निडर होकर वहाँ पर मतदान करना है। जी জি, ফিলহাল শুক্রিয়া আপকো। নীরা সাহু আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে ছিলেন, প্রতিনিধি ছত্তিশগড় থেকে। অর্থাৎ যেমনটাও নীরাজি জানালেন যে ছত্তিশগড়ে সেখানে যে বিধানসভা নির্বাচন চলছে, যেভাবে এই আইটি বিস্ফোরণের পেছনে নকশালরা রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে যাতে ভোটাররা বুথমুখী না হন তার কারণেই কিন্তু এই ধরনের বিস্ফোরণের ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে সেখানে। তবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা কিন্তু জোরদার করা হয়েছে, কারণ সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী তা মোতায়েন রয়েছে এবং ছত্তিশগড়ের রাজ্য পুলিশ তারাও মোতায়েন রয়েছে এবং বিভিন্ন বুথে বুথে যে নিরাপত্তার ছবি তা কিন্তু আঁটোসাঁটো করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে একদিকে ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের ছবি দেখাচ্ছি, অন্যদিকে মিজোরাম, সেখানেও একই সঙ্গে ভোট চলছে। মিজোরামেও চলছে 40টি আসনে ভোট গ্রহণ, 174 জন প্রার্থী, তাদের ভাগ্য নির্ধারণ হবে এবং 23রা ডিসেম্বর হতে চলেছে সেখানেই ফলাফল প্রকাশ। এবং এই মিজোরামে আজ এক দফাতেই ভোট হবে। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী তিনিও আজ সকালবেলাতে সেখানে যান, ভোট দেন এবং তিনি যেমনটা ভোট দান পর জানান যে তিনি আশাবাদী যে এবারও তারা তাদের ওপরেই ভরসা রাখবে সেই রাজ্যের সরকার। কিন্তু আগামী 5 বছরের জন্য এই দু রাজ্যেরই মানুষজন কোন রাজনৈতিক দলের ওপর ভরসা রাখে অবশ্যই তা জানা যাবে 23রা ডিসেম্বর। তবে এই যে ভোটের সকালবেলায় যে ছবি আমরা দু জায়গাতেই দেখতে পাচ্ছি, সকাল থেকেই কিন্তু বুথমুখী হয়েছেন মানুষজন, সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে এখনো পর্যন্ত ভোট চলছে, সেই ছবি আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি। এবং যেহেতু সামনেই লোকসভা নির্বাচন রয়েছে এবং সেই লোকসভা নির্বাচনের আগে এই যে 5 রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন তা কিন্তু সেমিফাইনাল এমনটাই মনে করা হচ্ছে, কারণ লোকসভা নির্বাচনের আগে এটাই শেষ নির্বাচন। বিধানসভা নির্বাচন 5 রাজ্যে যা শুরু হয়েছে আজ থেকে। আজ মিজোরামে সেখানে এক দফার ভোট চলছে এবং ছত্তিশগড় সেখানে প্রথম দফার ভোট চলছে 20টি আসনে। আপনাদেরকে আরও একবার সেই ছবি আমরা দেখাচ্ছি দু জায়গায়, মিজোরামের ছবি, অন্যদিকে ছত্তিশগড়ে সেখানকার ছবিও একই সঙ্গে আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, যেখানে মিজোরামের সেখানে 40টি কেন্দ্রে মোট 1276টি বুথে সেখানে ভোট গ্রহণ চলছে। অন্যদিকে ছত্তিশগড় সেখানেও একই সঙ্গে 20টি আসনে প্রথম দফার ভোট চলছে। আমরা এই নিয়েই কথা বলবো, আমাদের ছত্তিশগড়ে ভোট চলছে, আমরা সেই নিয়েই কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে প্রবীণ পাঠক রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি। प्रवीण जी, छत्तीसगढ़ में वहाँ पे चुनाव चल रहा है सुबह 7 बजे से। फिलहाल इस चुनाव को लेकर सुबह से क्या छवि वहाँ पे अभी तक देखा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज नक्सली प्रभावित क्षेत्रों की लगभग 20 सीटों पे प्रथम चरण का मतदान अभी चल रहा है छत्तीसगढ़ में। सुबह से नक्सलियों ने एक घटना को अंजाम दिया है, एक ब्लास्ट किया है। उसके अलावा बाकी लगभग सारी जगह मतगणना जो चल रही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। कुछ हॉट सीटें हैं आज की, जैसे हर लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में होती, उनमें से एक सीट नंदगांव राव की है, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें और अगर कंडीशंस को लेके, तो सारी जगह मतदान शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। जी जी जी, प्रवीण जी, जिस तरीके से आईडी ब्लास्ट किया गया है छत्तीसगढ़ में चुनाव के कुछ ही घंटे पहले से, वहां पे सिक्योरिटी भी जोरदार किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज, उनका क्या रिएक्शन है? पॉलिटिकल पार्टियों का रिएक्शन अभी तक आया नहीं है, पर हाँ, स्वाभाविक बात है कि नक्सलियों ने जो घटना दी है वो निंदनीयपूर्ण है। कोई पार्टी नहीं चाहे कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगी। और जिस तरीके से नक्सलियों ने कुछ दिन कल से ये पोस्टर्स लगाना चालू कर दिए थे अलग अलग क्षेत्रों में कि अगर मतदान होगा तो वो घटना को अंजाम देंगे। लोगों को रोका गया था, पर लोगों ने बिना डर के मतदान केंद्र जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, मतदान प्रॉपर तरीके से चल रहा है।
प्रवीण जी, हर कोई चुनाव में सिक्योरिटी की तरफ अलग नजर रहता ही है। और आज के चुनाव में भी सिक्योरिटी का आयोजन तो किया गया है, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले जिस तरीके से आईडी ब्लास्ट हुआ है, वहां पे क्या कुछ और ज्यादा सिक्योरिटी वहां पे नजर में आ रहा है क्या? देखिए, ये जो आज 20 सीटों पे इलेक्शन है, ये पूर्ण तरीके से नक्सली प्रभावित क्षेत्र, अति अति नक्सली क्षेत्र में आ जाता है। तो उस कंडीशंस को अगर ये देखा जाए तो एक आईडी ब्लास्ट जो है वो तब भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सफलतापूर्ण आप कह सकते हो, क्योंकि पूरा नक्सली क्षेत्र है। तो यहाँ पूरी तरीके से लगभग कंट्रोल किया गया है। एक आईडी ब्लास्ट जरूर हुआ है, उसको लेके और सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। बाकी का अगर आप कहेंगे तो इन टोटल अगर एक परसेंटेज पे निकालेंगे तो 90% सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें सफल है प्रोटेक्शन को लेकर सारी। प्रवीण जी, जो वोटर है वो क्या पीसफुली वोट दे पा रहे हैं अभी? बिल्कुल, वोटर अपने घर से निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों में अच्छी भीड़ है और वोटर प्रॉपर बिना डरे हुए जाके इलेक्शन अपना मतदान कर रहे हैं। জি, শুক্রিয়া आपको। প্রবীণ পাঠক আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে ছিলেন প্রতিনিধি, এবং এখনো পর্যন্ত ছত্তিশগড়ে সেখানে কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবেই এই নির্বাচন চলছে, এবং সকাল 7টা থেকে এই নির্বাচন শুরু হয়েছে, যেখানে ছত্তিশগড়ে আজ প্রথম দফায় 20টি আসনে নির্বাচন চলছে। এখনো পর্যন্ত ভোটদান পর্ব সেখানে শুরু হয়েছে, মানুষজন শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট দিচ্ছেন।